तुलसी पढ़दा। 11th में मुझे कॉमर्स लेना है और उसके बाद 12th में ग्रेजुएशन, 12th के बाद ग्रेजुएशन करनी है। उसके बाद मुझे यूपीएससी करनी है, बट पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए मैं अभी कंफ्यूज हूँ। तो करनी यूपीएससी है, बट पेरेंट्स का है कि डॉक्टर, और पापा बोलते हैं कि आईपीएस ऑफिसर, तो इसलिए आई एम कंफ्यूजन। डोंट वरी स्टूडेंट्स, यू विल टॉक टू योर पेरेंट्स आल्सो। और जो 10th आपका है, तो वो जो फ्यूचर पे जो आपको करना है उसमें 10th का मिनिमम कितना क्राइटेरिया परसेंट मांग रहा है, वो परसेंट बनाने हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। इसमें 10th 12th 11th में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है 10th में कि भाई पेरेंट्स ये बोल रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ, ठीक है। तो डोंट वरी, अभी आप बस ये हो कि आपको करना क्या है। अभी आपका काम ये है कि आपको जो फ्यूचर पे करना है, यस सर। कितना शॉर्ट टर्म गोल कि वो बिजनेस और अकाउंटेंसी फील्ड अच्छी लगती है, इसलिए CS के फील्ड में जाना है। पहले MBA करना है 12th के बाद, फिर MBA में अच्छा स्कोर आता है तो कोई अच्छा MBA कॉलेज, नहीं तो सबसे अच्छा कॉलेज IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पे जाने का मेरा ड्रीम। आप तुम्हारा जो एम है वो है कॉमर्स लेना कि 11th और 12th में कॉमर्स ले लिया। Yes. देन आफ्टर MBA, MBA, यस, एंट्रेंस एग्जाम। आपको 12th के बाद यस सर, क्या करना है? MBA करना है, फिर उसमें हाँ BBA, यस सर, BBA देन BBA, हाँ देन MBA, फिर उसमें अच्छा स्कोर होता है तो अच्छा MBA कॉलेज, नहीं तो बेस्ट कॉलेज आया। नहीं, जैसे कि डू यू नो दैट कि 12वीं के बाद जस्ट व्यू आल्सो 12वीं के बाद एक CUIT होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी या CUIT। हाँ यस, 12वीं के बाद क्या होता है? CUIT, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस यस टेस्ट, यूनिवर्सिटीज। उसमें जिसके 12वीं में 60% 65% क्राइटेरिया होता, देख लेंगे गूगल पे, देख लेना 60% होता है, उसमें वही इंसान उस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में एग्जाम अवेलेबल है जिसके 65 से ऊपर हो 12th में, ठीक है। और वो कॉमन यूनिवर्सिटी CUIT जो एग्जाम होता है, उसके थ्रू आपको जितनी बड़ी बड़ी, जैसे आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है, अभी तो ये नई यूनिवर्सिटी है, इससे बड़ी बड़ी काफी सारी यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्जाम होता है, जिस भी फील्ड में आपको जाना है उस फील्ड से रिलेटेड। रेडी? यस सर। माय नेम भविष्य पाटीदार। मुझे इधर 11th में कॉमर्स लेना है, BBA प्लस MBA करके वो बैंकिंग करनी है। 11th में ये कॉमर्स, यस सर। और फिर उसके बाद BBA प्लस MBA कॉलेज में, BBA प्लस MBA। तुम्हें अच्छे कॉलेज से करना है यही आसपास से? अच्छे कॉलेज से करना है। उसके लिए 12th में भी अच्छे परसेंट बनाने पड़ेंगे। यस सर। पहले तो 10th में भी पास होना अच्छे नंबर से, है ना? चलो, गुड गुड, वेरी गुड, ठीक है। भविष्य से इतना एक्सपेक्ट नहीं रहा है। नेक्स्ट इनवी याशिका दांगे, आई एम जो फ्रॉम बचा क्लास सब। 10th। मेरा अभी कुछ डिसाइड नहीं है कि मुझे 11th में क्या ऑप्ट करना है। सर माय नेम इज़ अंशी चौरसिया। अभी तो प्रॉपरली डिसाइड नहीं किया है क्या करना है, पर आगे चल के IPS बनने का सोचा है सर। IPS, यस सर। सर 10th के बाद आर्ट्स लेने का सोचा है। डेस्टिनी भी होती है, क्या होती है? जिसको हम बोलते हैं प्रारब्ध, जिसको बोलते हैं हम परम इच्छा। जरूरी नहीं है कि आप जो करना चाह रहे हो आप लाइफ में वो ही करो। हो सकता है कि आप पढ़ते पढ़ते 11 12 करते करते लाइफ में आपका गोल, आपका एम, आपकी इंग्रेडिएंट चेंज हो जाए। हो सकता है कि अभी आपको इंजीनियरिंग के लिए जाना हो, लेकिन हो सकता है आप बाद में कॉमर्स में, या फिर हो सकता है आप साइंस में, या फिर हो सकता है आप CA करना चाह रहे हो, आप बिजनेस करना चाह रहे हो, आप टीचिंग कर लें, है ना देवन सर? इसमें सर कुछ सर माय नेम इज चेतन मेहर। सर 11th में PCM लेना और इंजीनियरिंग करना है, उसके बाद 12th के बाद सिविल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल। क्लियर है गोल? यस। देख तो क्लियर रहा, लेकिन आवाज में इतनी दम क्यों लगी? गोल क्लियर दिख रहा है तो आवाज में दम होनी चाहिए। आवाज में दम नहीं है मतलब गोल क्लियर नहीं है। आई थिंक कहीं ना कहीं मिर्च मसाला है। सर थोड़ा कंफ्यूजन है दोनों। करो, सिविल मिलो हमसे आके, हम भी सेमिनार में क्लियर करेंगे तुमको चीजें। नेक्स्ट कौन बचाओ? सर मुझे 11th में PCM या PCB लेना है, उसके बाद PCM या PCB से 12th करके 1 या 2 साल का ड्रॉप लेके IMU CET की तैयारी करना है। उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर करके 2 साल का मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स होता है सर, वो करना है।
फिर उसके बाद ज्वाइन करना है मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में जाना, नेवी यू वांट टू गो इन नेवी। नेवी। वेरी गुड, थॉट्स तो आपके काफ़ी अच्छे और क्लियर प्रतीत हो रहे हैं। इसके लिए मैथ्स लेना पड़ेगा ना आपको, बायो से भी हो सकता है, ठीक है। मैथ्स अगर प्रेफर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिस इज माई एडवाइस ना। गुड, वेरी गुड, एक बार इसके लिए ताली हो जाए। इधर कौन बचा हुआ है? हो गया? मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। सिविल सर्विस। I am Vaidehi Patidar. I have not decided yet which subject I have to choose. मिश्रा पाटीदार। अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है सर, अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है मुझे क्या करना है। कौन सा सब्जेक्ट लेना क्या रही है? सर मैथ साइंस शायद। जो डिसाइड किया ना? सर शायद अभी कंफर्म नहीं है तो तेईस सर, कंफर्म नहीं है अभी। अभी 11th के बाद 10th के बाद 11th में भी कंफर्म नहीं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँगी। यस सर। अब सब्जेक्ट कंफर्म नहीं तो आगे की फील्ड कंफर्म नहीं, वो करना है। मैं नहीं बोला जिसने अभी नहीं सोचा है, नहीं फिगर आउट किया है, वो भी कहीं बुरे नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये बात नहीं हो रही कि हमें शाम को लौकी खाना है या आलू की सब्जी खाना है। यहाँ पे भाई हमारा करियर की बात हो रही है, हमारे पूरे जीवन की बात हो रही है। यहाँ पे हमारा बनता है, हम कंफ्यूज भी होंगे, हो सकता है हम कोई गलत सब्जेक्ट 11th-12th में भी ले लें, हो सकता है कोई गलत स्टेप ले लें, हो सकता है कि कोई 10th में पास ही ना हो पाए, हो सकता है अपनी पूरी मेहनत करी, हो सकता है एक आध सब्जेक्ट में लड़क गए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइफ है, दुनिया है, सब कुछ होता है। लेकिन ईमानदारी वाला, बेईमानी से तो भाई फिर जीवन में बोले सर बेईमानी से तो कुछ भी हो सकता है, ईमानदारी से है। हो सकता है ईमानदारी से आप बहुत 90 की तैयारी करके जा रहे हो और मान लो जो मैथ्स का पेपर है उसके 1 घंटे पहले भगवान ना करे आपका बहुत पेट दर्द करने लगे, आपके 90 ना आए 70 है, सर दर्द करने लगे, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। तो लाइफ है, लाइफ में तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कम से कम हम अपनी सिंसियरिटी और हम अपना एक एज लेके चलें कि नहीं भाई लाइफ में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे को तो ये करना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइंड। ये ब्रेन है ना हमारे यहाँ पे खोपड़िया में, पीछे मारो हाथ, एवरीबॉडी पुट हियर, टैप हियर, पीछे यहाँ पे। ये अपचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड होता है। क्या होता है? अभी आप बैठे हो, एवरीबॉडी सिटिंग हियर लिसनिंग मी, दिस इज द कॉन्शियसनेस। स्टैंड अप, सिट डाउन, दिस इज द कॉन्शियस माइंड। कौन कर रहा है? तो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको ऐसे समझो कि आप जो कॉन्शियसली अभी जो कर रहे हो वो सबकॉन्शियसली फीड होता जा रहा है। सपोज कि 10 दिन पहले कुछ लिखा होगा, 10 दिन पहले आपने ये आज तो नहीं लिखा है, स्टोर हो गया यहाँ पे, जिस दिन लिखा था ये स्टोर हो गया इसी कॉपी में। ये सारा सबकॉन्शियस माइंड में जो आप कर रहे हो, जो संगत है, जो कंपनी है, जो गलत गलत चीजें, वो आपके पूरे सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ पे खोपड़िया में क्या हो रही है? स्टोर हो रही है। और कॉन्शियसली क्या कर रहे हैं आप? ये जो आज का लिखा हुआ है, जो नया पेज आज, उसको ऐसे समझो, रिलेशन बता रहा हूँ, दिस इज द कॉन्शियस माइंडेड। जो अभी मैं कर रहा हूँ वो कॉन्शियस है, लेकिन आने वाले 2, 4, 6 महीने में वो पुराना हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? सबकॉन्शियस खोपड़िया में बैठ जाएगा। कुछ लोगों की ये समस्या कि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस में कचरा भर के रखा है, क्योंकि वो कॉन्शियसली कचरा कर रहे हैं। आप एक बात समझ लो मेरी, बच्चों के बाद दिमाग में ये प्रश्न आ रही होगा, आई नो वेल, कि सर हमने तो कचरा कर लिया। देखो आज आप हमें पहले 1 साल पहले बताते थे तो हम कचरा नहीं करते, अब हमने तो कचरा कर लिया, खोपड़िया में कचरा भरा, अब आप बताओ क्या करना चाहिए? कोई दिमाग, लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। आई टेल यू, आज से नहीं, दिस पॉइंट ऑफ मोमेंट, ये जो नया पन्ना है, ये जो नया पन्ना है, एज ऑन डेट 18/10, लुक एट हियर, आज से इस पन्ने पे कॉन्शियसली लिख रहे हो ना, आज से इस पन्ने पे सारी लाइफ की पॉजिटिविटी लिखना चालू कर दो। उन दोस्तों से उनको भूल ही जाओ, अपने लिस्ट से लात मार के निकाल दो जो कि छोटा सोचते, जिनकी लाइफ के लिए कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, जो इतना कुछ करने के बाद भी इतना खर्चा करने, अपने पेरेंट्स की वैल्यू इज्जत नहीं करते कि भाई उसके माँ बाप इतना बेचारा रगड़ रगड़ के यहाँ पैसे भर के पढ़ा रहा है, लेकिन उसको अपने माँ बाप की इज्जत नहीं है। ऐसे दोस्त आपके बीच में बैठे हुए ना, उनको रेक्टिफाई करके अपने दिमाग से निकालो।